हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और एक नए ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ। ये कल दोपहर में मुझे बनाना था दलिया, और जिस डब्बे में मैं रखी थी वो ख़त्म हो गया था, साथ ही साथ जो दाल था वो भी ख़त्म हो गया था। तो दोनों में अभी डाल दे रही हूँ, दाल और दलिया दोनों। और दाल बस ऐसे ही एक ही में मूँग मसूर दोनों ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि वैसे भी अभी कुछ दिन से मैं मूँग मसूर दोनों ही मिक्स करके डालती हूँ और दलिया भी। तो दाल मूंग जो है वो तो आ गया, मसूर से भर गया था, कुछ बच गया था, तो वो मैं दलिया में ही डाल दूँगी। क्योंकि वैसे भी दलिया सिंपल मतलब अकेला तो बनाती नहीं हूँ, मिक्स करके ही बनाती हूँ। और उसको कहाँ जाए रखने या फिर इतना, तो इसलिए मैं उसी में डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद बाबू का तो कम से कम 3-4 या 5 बार या 10 बार भी बाल बंधा जाता हो, क्योंकि खुला रहता है ना, तो इसके आँख में जाता है, फिर वो आँख मीचने लगता है। और बांध देती हूँ तो या तो वो खुद खोल लेता है या फिर खुल जाता है, दोनों ही होता है इसके साथ। तो तेल लगा लगा कर बांधती हूँ ताकि टिके, लेकिन फिर भी नहीं टिकता है इसका। तेल लगने पे तो और ज़्यादा फिसलता है, और मतलब खुद से पकड़ाता भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा भी बाल नहीं है, और जो भी वो पतला वाला सिल्की वाला बाल है तो वो फिसल जाता है। Have a moment, and this very second I know you feel the beat. Do you feel the rhythm all the way? Can you see the vision? Everything in this world will be okay. Can we be together all the way? I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Nights in California, fly passing homes, yeah, right by sunset colored skies. Chilling by the ocean, driving up the mountain, soaked in the endless beauty all of you. You know it feels alright, alright, alright. Yeah. तो बस दोनों का बाल ही पतला ही है। मेरे घर में सबका बाल पतला है, और बाल ये सब जो होता है वो जेनेटिक्स ही होता है। तो अभी बाबू देखिए कैसे मुंह बना रहा है। ये नाटक करना बहुत सीख गया है, ऐसे गिर जाता है तो ऐसे मतलब बहुत ये करते रहता है कि जैसे चोट लग गया, और कुछ चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगा है। बहुत हंसी आता है और बहुत प्यार भी। तो अभी इन लोगों का खाने का टाइम है, और मैं फिर से दलिया बना के, मतलब दलिया जब खिलाती हूँ ना उस टाइम ही मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। क्योंकि मैं बता दूँ कि जैसे कि मान लो कि जब चावल दाल खाता है तो स्पेशली इसके लिए चावल दाल ना ला करके जो खा रहा होता है, जैसे मेरे हस्बैंड खा रहे होते हैं मॉर्निंग में तो वो खिला देते हैं, मैं खा रही होती हूँ तो मैं खिला देती हूँ। तो चावल दाल ऐसे खिलाते हैं, क्योंकि वैसे बर्बाद हो जाता है, बहुत ज़्यादा चावल दाल तो खा नहीं पाएगा, जितना ये खाना चाहिए उतना नहीं खा पाता है। और उसके बाद दाल रोटी भी खिलाती हूँ। मुझे पहले लग रहा था कि कहीं नहीं खाएगा, लेकिन खाता है दाल रोटी। और आप लोगों के बच्चे, मीठी मत दौड़ो, आप लोगों के बच्चे भी खा लेंगे दाल रोटी, क्योंकि अगर नमकीन खाने वाला बच्चा होगा ना वो दाल रोटी आराम से खा लेगा, उसमें घी डाल करके। और दाल तो टेस्टी होता ही है, रोटी और उसमें थोड़ा सा घी ज़रूर डालना तो टेस्टी हो जाएगा, तो वो खाता है। प्लस दूध रोटी भी कभी कभार खा लेता है, क्योंकि मीठी को अब अच्छा लगने लगा है दूध रोटी, पहले तो मीठी ये सब खाती नहीं थी। तो मीठी को देख करके थोड़ा सा खा लेता है। अब मान लो कि 4-5 चम्मच भी अगर वो खा लेता है ना तो उसका पेट भर जाता है, क्योंकि बच्चा है। और 2-2.5 घंटे पे अगर 4-5 चम्मच कुछ ले ले और थोड़ा सा पानी पी ले तो ऐसे कर करके उसका पेट भर जाता है।
और पूरे दिन दौड़ता भागता रहता है, खेलता ही रहता है, तो उसका वो जो खाना है वो आराम से जल्दी जल्दी पच भी जाता है। तो फिर इस तरीके से मैं 3-4 चीज़ें देती हूँ। हाँ, स्पेशली जो बच्चे का जो बना के डिश होता है दिखाने वाला, मतलब खिलाने वाला, वो मैं नहीं बना पाती हूँ। सोचती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन मैं वो नहीं बना पाती हूँ। और कभी कभार जब ये 10 मंथ का था उस टाइम मैं ट्राई भी बहुत सारा चीज़ की थी, तो इतना ये खाया नहीं था। फिर आ गया वही चीज़ पे, दाल रोटी, दूध रोटी, चावल दाल, दलिया, खिचड़ी, यही सब पे। तो बस यही सब बनाती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ आलू परवल की सब्ज़ी और इधर क्या बोलते हैं, तुरई की सब्ज़ी, और बिहार में नेनुआ घेरा ये सब बोलते हैं। तुरई की सब्ज़ी और रोटी, मतलब चावल बना रही हूँ, क्योंकि दिन में कुछ ये वाला खाना नहीं हुआ था, जैसे दाल चावल सब्ज़ी इस तरह से नहीं हुआ था। और जैसा कि मैं पहले भी कई सारे ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरे यहाँ जो मेन खाना होता है वो चावल दाल रोटी सब्ज़ी ऐसा वाला होता भी। अगर एक दिन, जैसे कि मेरे बर्थडे के दिन दोनों टाइम नहीं घर पर खाना हुआ था, तो दूसरे दिन ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, मतलब चावल दाल सब्जी रोटी कई दिनों से नहीं खाया। और वो इतना अच्छा लगता है खाने में, इतना टेस्टी लगता है कि क्या बताऊँ। अगर सिंपल चावल दाल भुजिया भी बना लो ना तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वही है, बाहर कोई भी पता है कभी कभार एक दिन खा सकता है, अगर कंटिन्यू वो कोई बोले खाने के लिए तो नहीं खा सकता। उसको घर का खाना के लिए वो तरस जाएगा, क्योंकि घर के खाने का टेस्ट ही अलग होता है। तो वही मैं अभी रात में खाना बना रही हूँ कि दिन में अच्छे से नहीं हम लोग खाए थे। हस्बैंड मॉर्निंग में चले गए थे तो आलू पराठा बना के दी थी, और जब वो चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग भी वैसे ही खा लेते हैं, तो आलू पराठा ही हम लोग भी खा लिए थे। और बाबू का तो पता ही है, फिर वही दाल दलिया ये वो, तो वो सबसे इन लोगों का हो जाता है। और मेरा एक ही बार आलू पराठा खा ली थी, 3 खा ली थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैस भी बन गया था और बहुत हेवी फील हो रहा था, तो पूरे दिन मैं कुछ खा ही नहीं थी। तो अभी मैं साथ ही साथ उधर खाना भी बना रही हूँ और इधर मिठी का होमवर्क भी करा रही हूँ। हस्बैंड थोड़ी देर के लिए गए हुए हैं बाहर, कुछ लाने ही गए हुए हैं। और मेरा ये चलता है, हस्बैंड पहले मतलब उनका टाइमिंग थोड़ा अलग था, तो थोड़ा सा होमवर्क करवा भी देते थे, और अब तो उनके पास टाइम भी नहीं है। और दूसरा बात, मेरा दोनों बच्चा जो है वो पापा का बात बिल्कुल नहीं मानता है, मेरा ही बात मानता है, क्योंकि पापा पता नहीं क्या है, मतलब उनको डांटने नहीं आता है, डांटते नहीं है कभी, और उस तरीके से बस खेलना जानते हैं, प्यार करना जानते हैं, और उतना ही टाइम देते हैं, तो इसलिए वो नहीं, बात नहीं मानता है। वो डांटते भी है तो ये लोग मजाक ही समझ लेता है, हंसता है, और यही है। लेकिन रो देगा लेकिन बात नहीं मानेगा, ऐसा है। तो ऐसा लगता है जैसे ये दोनों मेरा बच्चा है और वो मुझसे बोलेंगे कि देखो ऐसे ये कर रहा है वैसे ये कर रहा है, तो ऐसा वाला हाल है। इसलिए पढ़ाई मेरे से ही कर पाती है मीठी। तो परवल का जो सब्ज़ी है ना, आलू परवल का, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाई हूँ। एक ही साथ तेल डाल के गर्म हो गया तो जीरा और जो भी फ़ोरन डालना हुआ, अगर बड़ी इलायची छोटी इलायची दालचीनी को जो भी डालना हुआ, तेज़पत्ता मिर्ची सब कुछ डालने के बाद प्याज डालने के थोड़ी देर बाद ही परवल डाल देती हूँ, और प्याज परवल दोनों ही साथ में भुन जाएगा, उसी में मसाला डाल दूँगी, उसी में बॉयल्ड आलू डाल दूँगी और सीटी लगा दूँगी। पहले मेरी सासू माँ इस तरह से कभी कुछ सब्ज़ी बनाती थी, जैसे छोला वगैरह इसी तरह से बनाती थी वो, और आलू गोभी भी कभी बना ली इस तरह से, या फिर कभी अगर मैं देख लेती थी कि इस तरह से बना रही है तो मैं बोलती थी नहीं, मतलब इसको अलग से फ्राई नहीं किया मम्मी जी, और फिर मैं बोलती भी थी कि नहीं पहले इसको अलग से, तो बोलती थी कि ठीक है कर लेना। तो फिर मतलब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं अलग से, चाहे मेरी मम्मी भी, वो भी कभी कभी ऐसे बनाती थी कि आलू मतलब प्याज भून रहा है उसी में गोभी डाल दी और ऐसे बना रही। तो मैं सोचती थी मम्मी लोग को कैसे बनाने नहीं आता है लेकिन अब समझ में आता है कि जब आपके पास टाइम कम होता है और चीज़ें ज़्यादा बनाना होता है और आप अकेले होते हो तो अपना तरीका अपनाना होता है और स्वादिष्ट तो बन जाता है भाई। क्योंकि मीठी धक्का दे रहे बाबू, गिर जाएगा ना, तो स्वादिष्ट बन जाता है। इतना भी नहीं, क्योंकि तेल थोड़ा ज़्यादा डाल दो तो परवल भी भून ही जाता है प्याज के साथ साथ, और सारा मसाला तो डाल ही रहे हो आप, स्वाद तो उसी सब चीज़ों में है, तो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एकदम लिटिल डिफरेंट होता है, थोड़ा एकदम। तो बस जो भी है, उसके बाद मैं यहाँ पे बाबू को दूध पिला रही हूँ। और ये मॉर्निंग का क्लिप है, रात में वो भी जो भी बना था उसके बाद मैं कोई रिकॉर्ड नहीं की थी। मॉर्निंग में अभी तक मीठी उठी नहीं है, मैं उसको उठा रही हूँ, और बाबू तो जल्दी उठ जाता है, कभी कभार ही लेट करता है। तो ये हम लोग उठ गए थे, बाबू को यहाँ पे दूध भी दे रही हूँ, और मीठी इसके बहुत देर बाद उठी थी, लगभग 7:45 के करीब में उठी थी मीठी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आज 8:30 में ही चले गए हैं, मतलब 2 दिन से जल्दी जा रहे हैं।
तो बस वो चले गए हैं और यहाँ पे मैं बाबू को बाय करवाने के लिए लाती हूँ। बालकनी इधर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ना वो जो बिल्डिंग बन रहा है ना उसका कुछ ना कुछ उड़ उड़ के आता है, बहुत ही सटा हुआ है, बहुत सटा हुआ है ये, तो उड़ के आ जाता है और बारिश होता है तो पूरा इसमें चिपक जाता है मतलब बालकनी में। और इतना मेरे पास टाइम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो शूट करने के लिए इतना मशक्क़त करना पड़ रहा है, मतलब पूरे दिन से मैं सोच रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। मतलब मॉर्निंग से तो थोड़ा बहुत बिजी थी मैं, उसके बाद बाबू को सुलाई, उस टाइम मुझे भी नींद आ गया, मतलब ये सो नहीं रहा था तो फिर मुझे भी नींद आ गया, मैं भी सो गई। और फिर जब से उठी हूँ तब से मतलब आधा घंटा से मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो शूट करने का, लेकिन ये इतना ज़्यादा हल्ला कर रहा है, फिर इसको ट्राइपॉड को हिला दे रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब शूट नहीं करने दे रहा है। पता नहीं अभी स्टार्ट क्यों, पता नहीं ये भी शूट हो पाएगा या नहीं। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ जो मैंने उस दिन शॉपिंग किया था, हस्बैंड ने जो मुझे दिलाया था बर्थडे गिफ्ट के तौर पे 21 सितंबर को। तो वो अभी तक मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि उसके बाद दूसरा ही ये ब्लॉग है, तो वही मुझे इसमें ऐड करना था और वही मैं शूट नहीं कर पा रही थी। तो जल्दी जल्दी से दिखाती हूँ, नहीं तो बाबू नहीं दिखाने देगा। तो वैसे तो जो गिफ्ट होता है वो ऐसे होता है कि चलो एक कोई चीज़ है और ये तुमको ये गिफ्ट दे रहा है, जैसे कपड़ा ही अगर दे रहा है, ड्रेस ही कोई दे रहा है तो ये ड्रेस है, ये तुमको गिफ्ट दे रहा है। लेकिन ऐसा मेरे हस्बैंड जब ड्रेस वगैरह देते हैं तो इस तरह से गिफ्ट कभी नहीं देते हैं। और पिछले बर्थडे में मुझे मिला था डायमंड का मंगलसूत्र जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन हर बार वो गोल्ड डायमंड ये सब तो किसी को मिल नहीं सकता है। वैसे मुझे अभी कुछ मिलने वाला है, लेकिन अगर जैसे अभी वही चीज़ें दे देते तो वो बर्थडे गिफ्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। और कुछ फॉर्मेलिटी करना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है कि हाँ ये कोई दूसरा है। अपने लोगों में खुद मतलब सोच समझ के चलना होता है कि कब क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो बस वो चीज़ें जो है हो सकता है धनतेरस तक हो जाए क्योंकि वो भी नीडेड है, लेकिन अभी उतना ज़्यादा था नहीं, तो इस वजह से। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले ये को ऑर्डर सेट जो चला हुआ है, जिसका अभी इंस्टाग्राम पे बहुत सारा रील भी चल रहा है कि मतलब कोई पहन के जा रही है और लोग बोल रहा है कि ये नाइट ड्रेस पहनी हुई है, नाइट सूट पहनी हुई है, जिसको को ऑर्डर सेट बोल रहे हैं। तो वो ये है, ये ऊपर वाला है और ये बॉटम का है, देख सकते हैं। सबसे पहले हस्बैंड बोल रहे थे कि यही पहन के केक कट कर लेना, उनको सबसे ज़्यादा यही पसंद आया था। और सच पूछो तो उनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस ये है, आप देख सकते हो, उस दिन तो मैं पहनी ही थी। तो ये है, कलर आ रहा है। बाकी इसका 2-3 सेट था, एक सी ग्रीन था और एक मरून था और एक ये था, 3 कलर में था, लेकिन यही कलर उनको भी अच्छा लगा था। और क्योंकि वो मतलब मैं नहीं ले रही थी, क्योंकि मैं इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि मुझे पता है मतलब ठीक है को ऑर्डर सेट है, ये है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं से लोगों को तो लगता ही है कि नाइट ड्रेस है और इसका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब नाइट ड्रेस से डबल रहता है कम से कम। जैसे नाइट ड्रेस में मेरा ये सब जो है वो 1100-1200-1300 का है, जो अभी मैं पहनी हुई ये भी ऐसे ही है 1400-1500, क्योंकि जीवामे से लिया था तो थोड़ा सा महंगा मिलता है, 1400, 1500, 1600, 1900 ऐसे मिलता है। उससे डबल मतलब 2000 से ऊपर ही में जाइए तो को ऑर्डर सेट अच्छा मिलेगा और फैब्रिक सही है। तो चलिए ये हो गया एक, और मैं दिखा है जो टॉप था, जीन्स टॉप लेना था, जीन्स मैंने हटा दिया क्योंकि वो जीन्स मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे उनको अच्छा लग रहा था। वो बोल रहे थे लुक चेंज हो गया, जो एकदम वो वाला आता है, क्या नाम अभी मैं भूल रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं नहीं पहन पाती। ऑलरेडी जो मैंने जीन्स मंगाया हुआ है ऑनलाइन वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा टमी टक्कर भी है और थोड़ा मतलब सही है, तो इसलिए मैं सिर्फ टॉप ली हूँ। बहुत ज़्यादा महंगा टॉप था तो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब ये नहीं की, देख सकते हैं। तो इसलिए बस ये एक टॉप, हाँ ये फुल स्लीव वाला है तो मुझे पसंद आया था। एक ये हो गया और एक ये है जो कि अंदर में इनर है, और उसके बाद ये है, देख सकते हैं। एक ये है, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बैक कैमरे से मैं दिखाऊंगी तो अच्छे से शायद दिखेगा क्योंकि फ्रंट कैमरे में थोड़ा सा अलग दिखता है, कलर वगैरह में थोड़ा एक्चुअल बैक कैमरे से ज़्यादा दिखता है। इसका अंदर में मतलब ऊपर में जैसे ये पतला वाला है और अंदर में ये इनर वाला है। और उसके बाद तो ये 2 हो गया टॉप, ये मैं ट्राई की थी, ठीक है।
आप बताना इन दोनों में कौन सा अच्छा है। ये दो हैं, तो मैं सबसे पहले ये ट्राई की थी। अभी तो खोलने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि फिर फोल्ड अच्छे से नहीं होगा। तो मतलब ये ना वैसे भी खोलूंगी तो क्या ही मैं दिखा पाऊंगी। पूरे में इस तरह से है और साइड में इस तरह से लाइनिंग टाइप से है, और यहाँ पे बस ये वर्क है। कभी मैं पहनूंगी तब तो पूरा देखने को मिलेगा ही। तो ये वर्क है और ये वर्क मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी। और इसमें जो मेन है वो वी गला है। मीठी साइड हो जाए बेटा। वी गला है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो ये ले आए, और इसमें ये है कि अंदर में एक हाफ सूट है, ऊपर से ये क्या आउटर टाइप से है, और उसी में ये वाला वर्क है, और दोनों ही क्वार्टर बाजू वाला है। ठीक है, हाँ ये ड्रेस देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। ये शायद ये मॉडल होगी कम से कम 5-8 ऐसे करके, तो इसको थोड़ा सा एंकल लेंथ आ रहा है, लेकिन मुझे तो पूरा मतलब नीचे तक आ रहा था आराम से, जैसे एक फ्रॉक सूट वगैरह होता है। ठीक हो गया बाबू। तो उस तरह से था, और उनको ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो फिर समझ नहीं आ रहा था कि ये ले या ये ले, और वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे मन का नहीं लेती है, मेरे पसंद से नहीं लेती है। तो फिर मन कर रहा था ये, लेकिन ये राउंड नेक वाला जो है ना वो मेरे पास तो है ही बहुत सारा, लेकिन ये वी शेप में जो है ना वो मेरे पास नहीं था। और फिर ये कलर भी मेरे पास नहीं था। ये कलर पहले से पहन चुकी हूँ मैं, पिंक शेड में मेरे पास साड़ी भी है, सूट भी है, जो भी है, लेकिन इस कलर में नहीं था। तो मेरा मन जा रहा था इधर और उनका मन जा रहा था इधर। फिर उनको लग रहा था कि इसको ये पसंद है तो फिर यही ले लो। ऐसे ऐसे चल रहा था। तो वो मतलब जो पहले तो मॉल में दिखाता नहीं था इतना, लेकिन यहाँ तो भर भर के दिखाता है। ऐसा लगता है कि दुकान ही है, मतलब जो अस्ती दिखाने लगता है और 3-4 दिखाने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मॉल में भी मतलब ये चीज़, पहले ऐसा नहीं था। पहले आप अपने घूमो फिरो, जो भी है लेना है लो, नहीं लेना है बुलाना पड़ता था कि भैया ये चीज़ दिखा दो, या फिर साइज़ सेलेक्ट करके दे, मतलब साइज़ दे दो, नहीं मिल रहा है इसका ये साइज़। लेकिन अब तो एकदम एक पीछे ही पड़ा रहता है, जब तक आप वो करवा नहीं लेते हो तब तक। तो हाँ, पैंटालून में भी पैंटालून से लिया था और ट्रेंड से लिया था। जो सबसे पहले जो मैं दिखाई वो कोऑर्डर सेट, वो स्टाइल अप से लिया था, और शॉपर स्टॉप है तो उससे भी ली। मतलब 3-4 एक ही जगह पे था, तो मतलब ऐसे घूम घूम के ले लिया। तो दोनों टॉप जो है वो हस्बैंड और मेरा दोनों चॉइस है। ये पूरा हस्बैंड का चॉइस है, कोऑर्डर से पूरा हस्बैंड का चॉइस है, और ये मुझे पसंद आया था। तो बस इतना सारा है जो कि बर्थडे गिफ्ट है ये बोलो, या फिर बर्थडे पे शॉपिंग कराया उन्होंने, जो भी बोलो। लड़की जो है वो कपड़े से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ना मतलब कपड़े से मैं खुश भी हो जाऊंगी, लेकिन जो पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, तो फिर मन में खटकने लगता है कि यार इतना ज़्यादा खर्च हो गया। मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं कि तुम्हारा यही आदत बेकार है, ले लेती है उसके बाद खुश नहीं होती है, फिर मतलब वो मन में बैठाती रहती है कि इतना खर्च हो गया। फिर मैं ऐसे सोच सोच के अपने आप को खुश करूँगी कि चलो ठीक है, फलाना चीज़ आ रहा है उसमें पहन लूँगी, फलाना चीज़ आ रहा है उसमें पहन लूँगी, फिर हो जाएगा। जैसे दुर्गा पूजा आ रहा है तो उसमें भी तो नहीं था, ऐसे कर करके अपने आप को खुश करने का कोशिश करूँगी कि इतना ज़्यादा मतलब खर्च कर लिया ऐसा करके। तो जो 5 ड्रेस टोटल हैं, और आप लोग बताएं। अच्छा हाँ, मीठी और बाबू के लिए भी ली थी। तो मीठी तो बर्थडे के दिन पहने थे, आप लोगों ने देखा होगा, एक फ्रॉक टाइप का है जिसको मैं जीन्स पे पहनाऊंगी क्योंकि थोड़ा छोटा टाइप से है, 1 पीस टाइप का था। और एक ये बाबू के लिए ली थी, ये भी मतलब महंगा है। एक ही बस शर्ट ली थी क्योंकि इसके पास पैंट बहुत सारा है, शर्ट नहीं था। तो इसमें ये है ना कि अंदर से ये टी शर्ट दिया हुआ है, अटैच है या अलग से है पता नहीं। हाँ अलग से है, नहीं हाँ अलग से है, अलग से है। हाफ टी शर्ट है और फुल शर्ट है। तो ये कैसा लग रहा है बताइएगा आप लोग, पहनेगा तब दिखाऊंगी। सुंदर लग रहा है वैसे। तो बाबू के लिए ये ली, और लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होता है, वो तो आप लोगों को भी पता है। लड़कियों के लिए बहुत सारा चॉइस होता है। लड़कों के लिए या तो आप शर्ट ले सकते हैं या फिर टी शर्ट ले सकते हैं।
इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा। और मिलूंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फ्रेश ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।